अस्सलाम। लास्ट वीडियोस में हमने फाइनेंशियल की ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के बारे में सीखा था। अब मैं आपको मंथली ट्रायल बैलेंस और मजीद ऑप्शन जो फाइनेंशियल के अंदर आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। सपोज अगर आपको मंथली ट्रायल बैलेंस चाहिए, सपोज जनवरी का हमारे पास कितना प्रॉफिट या लॉस था, अगर फरवरी का कितना, मार्च, ऐसे चल पूरे 12 मंथ में हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस था, वो आप सेपरेट सेपरेट देखना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन उसके लिए क्लिक करेंगे। ये आपको बता रहा है कि ये हमारी कोडिंग है, ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये इनका ओपनिंग बैलेंस था, ये जुलाई का ओपनिंग बैलेंस आ गया, और ये क्लोजिंग बैलेंस था इनका, ये जुलाई का ओपनिंग आ गया, आगे से फिर अगस्त का इसका ओपनिंग आ गया, फिर सितंबर का ओपनिंग आ गया। ऐसे करते करते ये आपको हर क्लाइंट की डिटेल बताएगा। इसका भी सेम तरीका कार है कि अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपको सीधा लेजर में ले जाएगा। यहाँ से आपने जो चेंजेस करने हैं यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट। अगर आप किसी भी अपने कैश का फ्लो देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास टोटल ईयर में, यानी कि जिस भी डेट को आपका आपको जो है ना कैश का फ्लो देखना है, आपको कैश रिसीव एंड पेमेंट देखनी है आपको, तो आप थर्ड फाइनेंशियल में थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैश इन हैंड आ जाएगा और उसको आप जनरेट कर देंगे। तो ये आपको सारा बैलेंस बता देगा कि कैश में हमारे एक्सपेंसेस जो है ना वो इतने हुए हैं, और उसके बाद हमारी ये जो जितनी भी पार्टीज हैं उससे इतना इतना कैश आया है और इतनी पेमेंट गई है। यहाँ से आप डेट की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। हर रिपोर्ट में, हमारी हर रिपोर्ट में, चाहे वो ट्रायल बैलेंस की हो, प्रॉफिट एंड लॉस की हो, चाहे वो लेजर्स हो, चाहे उसकी डे बुक हो, कोई भी हमारी रिपोर्ट आप ओपन करें तो आप उसके अंदर डेट की सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस भी डेट का, जिस भी पीरियड का आपको जो रिपोर्ट चाहिए, आप डेट सेट करें और जनरेट कर दें, आपको उस पीरियड की रिपोर्ट इंशाल्लाह निकाल के दे देगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है बैंक पेमेंट या रो रिसीव। ये वही सेम तरीका कार है। अगर आप कैश की, हार्ड कैश की फ्लो देखना चाह रहे हैं तो आप ट्रायल बैलेंस में थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप बैंक की ट्रांजैक्शन देखना चाह रहे हैं, रिसीव एंड पेमेंट की, तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको सारा अपना बैंक्स के जो डिटेल बता देगा कि बैंक्स में इस पार्टी की इतनी पेमेंट आई है और इतनी गई है पेमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है कस्टमर एजिंग रिपोर्ट। कस्टमर एजिंग रिपोर्ट बेसिकली वो रिपोर्ट होती है कि अगर आपको किसी कस्टमर की एज, के मैंने उसको एक टिकट दी है, टिकट दिए हुए मुझे उसकी एज कितनी हो चुकी है, कितना अरसा गुजर चुका है, कितना टाइम हो चुका है, अगर आप उसकी वो रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं। वैसे तो लेजर के अंदर डेट आ रही होती है, लेकिन आप कंबाइन, उसके लिए आपको एक एक लेजर ओपन करना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, कंबाइन मेरे पास आ जाए, मैं मेरे पास जितने भी कस्टमर्स हैं मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं उन कस्टमर्स को सबको कितनी कितनी देर से इनवॉइस फॉरवर्ड कर चुका हूँ। तो आप कस्टमर एजिंग पे क्लिक करेंगे पैटर्न वन पे। तो ये आपको बता रहा है कि एबीसी क्लाइंट था जिसका क्लोजिंग बैलेंस आपका था 635,700। इसकी जो टिकट बने हुए, लास्ट जो टिकट बनी है इसकी, वो 185 की टिकट बनी है जिसको 21 से 30 दिन हो गए हैं। बाकी जो टिकट्स हैं 360,700 की, इसका जो है ना अभी उसने क्लियर नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एज उस वक्त काम करती है जब आप टिकट को वॉचर के साथ क्लियर करते हैं। अगर आप टिकट को वाउचर के साथ क्लियर नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके उसी साइट पे रहेगा जिस डेट को आपने टिकट एंटर की थी। तो ये उसकी सिर्फ एज बढ़ाता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। अब 360 पे चला जाएगा। तो इट्स मीन आपको जब भी अपनी एजिंग रिपोर्ट एक्यूरेट चाहिए तो आपने इनवॉइस को क्लियर लाजमी करना है। इनवॉइस को क्लियर करेंगे तो फिर यहाँ से उसकी जो है ना टिकट की अमाउंट कम हो जाएगी या जीरो हो जाएगी, उससे फिर आपको एक्यूरेट रिपोर्ट इंशाल्लाह मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी आ रही है मंथली, मंथ वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मंथ वाइज आपका प्रॉफिट कितना हुआ, उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ और नीचे उसका क्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया। तो ये इस तरीके से रिपोर्ट आ जाएगी। ये आपकी रिपोर्ट आ रही है। सपोज जुलाई में ये आपकी सारी ट्रांजेक्शन है, 21,827 का आपने प्रॉफिट किया, इसमें से 65,000 आपका एक्सपेंस हो गया जुलाई के महीने में, और आप लॉस में चले गए 43,338। इसी तरीके से अगस्त में आपका 17,700 का जो है ना सिर्फ रिफंड आया, रेवेन्यू आया।
तो आप उसमें से 17,700 ही आपका वो रेवेन्यू बता रहे हैं यहाँ। इसी तरीके से हर मंथ की आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट वो शो कर रहा है सॉफ्टवेयर। उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मेरे एक मंथ में कितने एक्सपेंस हुए हैं, तो सेम वही तरीकाकार जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप अपनी डेट मेंशन कर सकते हैं। डेट मेंशन करने के बाद यहाँ से जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद वो आपको बता देगा कि कौन कौन से महीने में आपका कितना कितना एक्सपेंस हुआ है, कौन कौन सा एक्सपेंस हुआ है। अगर आप वही चीज आप डिटेल भी चेक करना चाहते हैं, तो आप उस पर कोड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये उसके लेजर में चला जाएगा। हर सॉफ्टवेयर की हर रिपोर्ट के आप कोड पे जब डबल क्लिक करते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर उसके सोर्स तक ले जाता है, यानी कि लेजर तक ले जाता है। फिर लेजर के अंदर आप कोई चीज एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके भी कोड पे क्लिक करते हैं नंबर पे, तो ये आपको उसके लास्ट सोर्स सोर्स तक ले जाता है जहां तक आपने इसकी एंट्री की थी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई मंथली रेवेन्यू रिपोर्ट। ये ऑप्शन आ रही थी मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट, कि आपके एक महीने में एक्सपेंस कितने हुए हैं। और ये नीचे ऑप्शन आ गई मंथली रेवेन्यू रिपोर्ट। ये आपको यहाँ पे बताएगा कि आपने हर महीने में जुलाई से दिसंबर तक कितनी इनकम आपने जो है ना अर्न की है। तो ये आपके एक्सपेंस रेवेन्यू के अकाउंट्स आ रहे हैं, कमीशन में से आपको इतने पैसे बचे हैं, सर्विस चार्जेस, उमरा, वीजा, पी, सब ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ आपको चार्जेस बता रहे हैं। और यहाँ पे इसका टोटल करके आपको हर मंथ की एक रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है विद होल्डिंग स्टेटमेंट लेटर ईयरली फ्रॉम एयरलाइन। अच्छा, ये बेसिकली ज्यादातर जो यूज होता है वो आयाटास के लिए यूज होता है। जो कंपनी आयाटा रजिस्टर्ड है उनके लिए विद होल्डिंग टैक्स पे करना होता है। अदरवाइज हमारे कुछ नॉन आयाटा क्लाइंट्स भी होते हैं जो विद होल्डिंग टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो ये फीचर उनके लिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्टली फीचर जो 100% जो यूज करते हैं वो आयाटा ही यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टिकट के ऊपर कमीशन लेना होता है और कमीशन के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये एयरलाइन की तरफ से भी आपको यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी टैक्स की, और क्लाइंट की भी रिपोर्ट मिल जाएगी। कमीशन लेटर एयरलाइन, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैंने एक महीने में यानी कि मुख्तलिफ मंथ्स में कितनी कितनी कमीशन कमाई है, कितने कितने एजेंट्स है, तो आप ये रिपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल का लेसन कंप्लीट होता है।